पता नहीं सही डिसीजन था या नहीं। बहुत ऊपर है चढ़ाई। और ये सामने है इनका ओल्ड ब्रिज जो कि स्टारी मोस्ट भी कहलाता है। जो आपको नेक्स्ट लेवल इंस्टाग्राम की रील्स मिल रही होती हैं ना इन्फ्लुएंसर्स की, वो ऐसे बनती है। So your mother tongue is Pakistani? उर्दू। Urdu, yes. Urdu. Arab. लेकिन यहाँ से निकलने का दिल नहीं चाह रहा मेरा तो पानी से। मैंने ये नहीं बताया हमने 20 लीटर पानी लिया। ऑफिशियली एंटर्ड द यूरोपियन यूनियन जोन एंड द शेंजन जोन। कहाँ जा रहे हो? Oh my God! और एक और कौन सी जगह थी? टर्की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे आपने देखा ये है नेरेथवा रिवर और इस वक्त में हम लोग मौजूद हैं बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना के एक छोटे से शहर मोस्तार के अंदर, जो कि बेसिकली हर्ज़ेगोविना जो ये रीजन है इसका कैपिटल हुआ करता है। और बोस्नियन रीजन इनका जो है वो थोड़ा नॉर्थ साइड पे आता है जहाँ पे इनका कैपिटल है सराहेवो। नॉर्थ नहीं, वो सेंट्रल पार्ट आता है। तो हमने कहा आज थोड़ा साइट सीइंग के लिए निकलते हैं। ओल्ड टाउन जाने के लिए रास्ते में इनका एक छोटा सा बाज़ार आता है जो कि जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ टूरिस्टी चीज़ें मिलती हैं, ऐसी छोटी मोटी स्कार्फ्स हैं और बहुत बिल्कुल ये कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स हैं पुराने ज़माने की। अच्छा, ये इनकी एक पुरानी मस्जिद है कोस की, महमद पाशा मॉस्क, जो कि अब मस्जिद के लिए इसको खुला हुआ नहीं है, ये सिर्फ टूरिस्टी स्पॉट है। इसमें यह है कि इसका जो मीनार है इसमें 89 स्टेयर्स हैं, वो आप क्रॉस करके ऊपर जा सकते हैं। वहाँ से आपको पूरे मुस्तार का व्यू नज़र आता है, ख़ास तौर पे ओल्ड ब्रिज का व्यू नज़र आता है। मॉस्क का व्यू देखने के लिए हम भी ऊपर चलते हैं। ये इसकी एंट्रेंस है यहाँ से मस्जिद की। ये प्रॉपर ऑटोमन एरा की मॉस्क है। यहाँ से ये स्टेयर्स जा रही हैं ऊपर, बड़ी नैरो स्टेयर्स है और स्पाइरल वाइंडिंग वाली। आई होप द व्यू इज़ वर्थ इट, क्योंकि इसकी क्लाइंब थोड़ी मुश्किल है। पता नहीं सही डिसीजन था या नहीं। बहुत ऊपर है चढ़ाई। हम ऑलमोस्ट आ गए ऊपर। हालत हो गई है। ये जगह वाकई में जो अफ्रेड ऑफ हाइट्स, जिन लोगों को हाइट से सिकनेस होती है उन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत तंग जगह है। मैं आपको दिखाऊं, सिर्फ ये इतना सा पाथ है एक खड़े होने का और ये जगह भर गई है पूरी, और उसमें मैं खड़ा हूँ। बड़ी बात है, खैर मैं भी खड़ा हूँ, मुझे ख़ुद भी हाइट सिकनेस है, लेकिन ये कि मैंने कहा नहीं, करना तो है। यहाँ से पूरा व्यू नज़र आता है मोस्तार शहर का। और ये सामने है इनका ओल्ड ब्रिज जो कि स्टारी मोस्ट भी कहलाता है। उसी के बीच में ये रिवर बह रहा है, नेरेथवा रिवर, और साथ दोनों साइड पे आबादी नज़र आ रही है। बड़ा खूबसूरत व्यू है यहाँ से। वॉक करके आना अच्छा रहा, व्यू अच्छा है। अच्छा, इसके थोड़े से पैसे ज़्यादा थे, लेकिन मैंने कहा नहीं है, देखते हैं। इन्होंने तकरीबन लिए 15 मन करत, जो इनकी करेंसी है KM बेसिकली, जो कि बनते तकरीबन 7.5 यूरो।
जो बेसिकली ये दोनों पार्ट थे, इन दोनों को जॉइन करने के लिए ये ब्रिज बनाया गया था और आर्म्स की सप्लाई के लिए, ताकि एक तरफ से दूसरी तरफ आर्म्स की सप्लाई हो सके। और इसके इर्द गिर्द जो लोग बैठते थे उनको कहलाते थे मोस्तारी। वो मोस्तारी होते थे जो कि ब्रिज कीपर्स कहलाते थे। उन्हीं के नाम पे ये शहर देखें आबाद हो गया है, मोस्तार के नाम से। ये बहुत छोटा सा शहर है और यहाँ पे बेसिकली दोनों तरह की इन्फ्लुएंसेस हैं, मुस्लिम भी और क्रिश्चियन भी। एक हमारे होटल जहाँ हम एयरबीएनबी पे रुके हुए हैं उसके सामने मस्जिद है सनीन पाशा मॉस्क, वहाँ भी प्रॉपर नमाज़ होती है, वो इनकी सेंट्रल मस्जिद है। अच्छा, यूगोस्लाविया जब यहाँ पे जो रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया था वो जब टूटा था तो ये वाला ब्रिज भी जो है उसमें टूट गया था और इसको बाकायदा निशाना बनाया गया था, जिसकी वजह से ये ब्रिज पूरी तरह से डैमेज होकर टूट गया था 1993 में। और उसके बाद इसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया और 2007 में इसको दोबारा से रीओपन किया गया था। चलें अब यहाँ से नीचे उतरते हैं। उतरना इतना मुश्किल नहीं होता वैसे जितना चढ़ना होता है, लेकिन ये कि जगह बड़ी तंग है। ये महमद पाशा मॉस्क के बिल्कुल बाहर जो है ये कब्रें बनाई हुई हैं इन्होंने कुछ। अच्छा, ये कब्रें हैं सोल्जर्स की जो कि 92 से 95 की वॉर में जो है यहाँ पे शहीद हुए थे। उसके बाहर ही ये वज़ू खाना है और पीछे छोटे से बाज़ार हैं। यहाँ पे हर चीज़ पर्पल है इनके पास। बॉस्निया के लंच में आज हमारे पास है ये बीफ गुलाश फ्राइज़ और अमीन के लिए चिकन स्क्यूअर्स हैं विद रोटी एंड फ्राइज़। और ऊपर से असल में इसलिए भी ट्राई कर रहे हैं, वो बकरीद सीज़न चल रहा है तो समिया को बकरीद सिकनेस हो रही है थोड़ी सी, इसलिए हमने कहा कि गोश्त की आइटम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हर हाल चीज़ें हैं सारी। बकरीद के दिन आजकल परसों ही है, कल या परसों, कल यहाँ पर है परसों पाकिस्तान में, तो हमने कहा कि मीट की चीज़ें ट्राई करते हैं। तो गुलाश में बेसिकली मीट होता है, वेजिटेबल्स होती हैं और चावल, और उसमें यखनी टाइप एक थोड़ा ढीला शोरबा होता है। इन सब चीज़ों से मिला के बनता है, बेसिकली टर्किश ओरिजिन की डिश है। खाना हमारा हो चुका है। ऐसा कुछ दिन पहले मैंने अपनी एक स्टोरी पे देखा था, किसी ने यूरोप की तस्वीर लगाई हुई थी, फेलो ओवरलैंडर ने पैलेस्टाइन कोला वो ड्रिंक पी रहे थे यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ खाना खा के बस उठ रहे थे, यहाँ से जा रहे थे तो हमारी नज़र पड़ी तो राव में एक अंकल ने ऑर्डर करी थी पैलेस्टाइन कोला, हमें भी मिल गई। ये यूरोप में किसी ने बनाई है पैलेस्टाइन से इज़हार यकजहती के लिए। ऐसे करते हैं लोग। बिल्कुल, इनकी कंपनी का नाम है palestine-drinks.com और ये बनी हुई भी यूरोप में ही है, लेकिन बड़ी अच्छी चीज़ है। देखें क्या से आप सोचते हैं आपके सामने चीज़ आ जाती है। ये सारा यहाँ पे बाज़ार है। अच्छा, टर्किश इन्फ्लुएंस है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, तो कुछ हमें एक दो जगह टर्की का फ्लैग भी लगा हुआ दिखा था। बड़ा खूबसूरत सिरामिक का काम हुआ है। ये चलते हुए अब हम ब्रिज की तरफ आ गए। ये सामने मस्जिद है जहाँ पे ऊपर हम मीनार पे चढ़े थे। ये इसके दूसरी साइड पे यहाँ से बोट्स चलती हैं। अच्छा, ये ब्रिज जो है काफ़ी स्लिपरी है, तो उन्होंने इसीलिए इस तरह के स्टेप्स दिए हुए हैं ताकि आप इन पे पैर फंसा सकें। बहुत स्लिपरी है ये। अब हम ब्रिज के दूसरी तरफ जा रहे हैं। ये दूसरी तरफ भी सेम वही स्टाइल है। ओल्ड टाउन एक छोटा सा है, उसके अंदर दुकानें हैं वही, और यहाँ पे खाने पीने की ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे आइसक्रीम बड़े डिफरेंट फ्लेवर्स की है और बड़ी कॉमन है। और इनकी आइसक्रीम में एक और चीज़ भी होती है, बड़ी रिच होती है वो फ्लेवर्स में। यहाँ पे टूरिस्ट वैसे हर तरह के दिख रहे हैं, कुछ अरब्स भी हैं, कुछ पाकिस्तानी भी हैं, फैमिली आई हुई है। एक दो मुझे फैमिलीज़ दिखी नहीं पाकिस्तानी, इंडियंस हैं। जो इनकी वॉर हुई थी 92 से 95 में, उसमें इतनी तबाही हुई थी, 314 मस्जिदें शहीद हुई थी उसमें।
और तकरीबन कोई 50 के करीब ऐसी थी जो कि डैमेज हुई थी पार्शली। तो आप सोच सकते हैं इस रीजन में किस कदर मस्जिदें बनी हुई थी। और उसके अलावा चर्चेज़ भी तकरीबन 200 से 250 चर्चेज़ जो हैं वो तबाह हो गए थे पूरे उस वॉर में। जो आपको नेक्स्ट लेवल इंस्टाग्राम की रील्स मिल रही होती हैं ना इन्फ्लुएंसर्स की, वो ऐसे बनती है। ये देखें आप, एक पीछे कैमरामैन, ये प्योर इंस्टाग्राम के लिए बन रहा है स्टफ़ कंटेंट। और ये प्रॉपर इन्फ्लुएंसर है, मतलब हर तरह का गियर उस लड़के ने पहना हुआ है प्रोफेशनल लेवल शूट के लिए। ये इन्होंने सारा एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है वॉर एंड जेनोसाइड विक्टिम्स के लिए। म्यूज़ियम तो खैर हम नहीं जा रहे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कब्रिस्तान भी बनाया हुआ है जितने लोगों ने इस रीजन के शहीद हुए थे वॉर में। ये सारी इनकी कब्रें हैं जितने लोग यहाँ पे शहीद हुए थे। ये इन्होंने झंडे लगाए हुए हैं बेसिकली, एक बोस्नियन रीजन का है, एक हर्ज़ेगोविना का है, एक उनकी मिनिस्ट्री का है, और जो एक थर्ड वाला लगा हुआ है वो वाला है इनका अपना, जो अब इनका नेशनल फ्लैग है। ये बड़ी खूबसूरत मैग्नेट्स की शॉप है। हमने कल वैसे मैग्नेट ख़रीद लिया है। एक कुछ इनको पर्पल रंग से है, पर्पल चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, बोस्निया का रीजन ऐसा है जहाँ पर बाकायदा लोगों ने लिख के लगाया हुआ है रेस्टोरेंट के बाहर अगर वो हलाल हैं तो, वरना मैंने पीछे मॉन्टेनेग्रो में देखा वो लोग बोलते थे हलाल है लेकिन किसी ने भी स्टिकर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया हुआ था। और यहाँ पे जो टिपिकल आपको ख़वातीन पे दिख रही हैं या लड़कियाँ जो काम कर रही हैं रेस्टोरेंट्स में भी या दुकानों पे, एक तो वो ज़्यादातर लड़कियाँ हैं और दूसरी है कि सब ने हिजाब प्रॉपर किया हुआ है। ये हमारे एयरबीएनबी की तरफ जाने वाला रास्ता है। ये सामने ही हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, बिल्कुल इसके पीछे ये मस्जिद है। यहाँ पर इंशाल्लाह ईद की नमाज़ पढ़ेंगे। 5:30 बजे का वक्त बताया है उसने मुझे ईद की नमाज का। चांद रात पे हम लोग इस वक्त हैं बोस्निया में मौजूद, और लोग इस वाली ईद पे, ईद उल अज़हा पे जानवरों की देखभाल करते हैं और उनका ख्याल करते हैं और फिर ईद की तैयारी करते हैं। तो हमारी ईद की तैयारी ये है बेसिकली। हमने ईद की तैयारी के लिए गाड़ी अपनी पूरी तरह से साफ़ कर ली है, चमका ली है, और ये मस्जिद के सामने ही खड़ी हुई है। हमारा घर भी यहाँ से करीब है, तो यहीं पे सुबह इंशाल्लाह ईद की नमाज़ पढ़ेंगे 5:30 बजे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक फ्रॉम बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना। मोस्तार में हैं हम लोग इस वक्त, बोस्निया का छोटा सा शहर और हर्ज़ेगोविना इराक़ का कैपिटल। जैसे आप लोगों को पता है हमने ईद की नमाज़ यहाँ पढ़ ली है और अभी हम लोगों ने अपना फ़ोटोशूट भी करा लिया है। हमारी यहाँ पे जो बोस्निया के मुफ्ती साहब हैं उनसे मुलाकात हुई, वो मिले, उन्होंने मुझे कपड़ों से पहचान लिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान से, मैंने कहा जी। तो खैर उन्हें इंग्लिश आती थी, अच्छा नमाज का एक्सपीरियंस था, अच्छा रहा। लेकिन ये कि अब फ़ोटोशूट हो गया, अब आज हमारे यहाँ से निकलना है। बस अब थोड़ी देर में नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे बोस्निया से टूवर्ड्स क्रोएशिया। So your mother tongue is Pakistani. Urdu. Urdu, yes. Urdu. But you can speak English. We can speak English, Because yes. the teachers in Yeah. See. we are going to London. Sure. Oh, you can all come. You can all come. I'll take one picture. Group picture for everyone. ये लोग गले मिलने से ज़्यादा इन लोगों को मुसाफिर का होता है, हाथ मिलाते हैं
और अगर जो गले मिलते भी हैं तो ये लोग जो है ना गाल चूमते हैं दोनों एक दूसरे के, तो बस यही होता है इनका। उसके बाद अब भी मेरे ख्याल में जो है लोग अपने अपने काम पे चले गए सुबह में, या फिर शायद मेरे ख्याल में छुट्टी होगी, कुर्बानी के लिए गए होंगे। लेकिन ये क्या अच्छा रहा एक्सपीरियंस पहली ईद का बोस्निया में। चलें जी, ईद की नमाज़ हो गई, बोस्निया का टूर हो गया, मोस्तार देख लिया। अब हम निकलते हैं आगे की तरफ, सफ़र अपना कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग जा रहे हैं क्रोएशिया। बल्कान्स का ट्रिप हमारा हुआ पूरा, तो बस अब यहाँ से निकलेंगे। तकरीबन यहाँ से बॉर्डर है 1.5 घंटे के रास्ते पे, लेकिन बल्कान एग्ज़िट करने से पहले एक चीज़ रह गई है। यहाँ पे एक अच्छी सी सुना है वाटरफॉल है क्राविका नाम की, तो वो हम लोगों के रास्ते में पड़ेगी। तकरीबन यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव है मोस्तार से, वो होते हुए फिर जाएंगे हम बॉर्डर पे। तो चलें आपको लेके चलते हैं अब वाटरफॉल की तरफ। गाड़ी सब तैयार है, सब सामान वामान सेट कर लिया है हमने, गाड़ी में बैठते हैं। परसों का ये मीटर है, 198 किलोमीटर गाड़ी चली थी जब हम लोग आए थे मॉन्टेनेग्रो से यहाँ पर मोस्तार। छोटी ड्राइव थी, इसको हम कर देते हैं 0। और फ्यूल हमारे पास इतना है कि ये चल जाएगा यहाँ भी, और इंशाल्लाह क्रोएशिया में भी थोड़ा आगे तक हम निकल जाएंगे। तो बस अब निकलते हैं यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। गर्मी बहुत है आज, 30 डिग्री है आज यहाँ पर। वाटरफॉल तक 1 घंटे का रास्ता है यहाँ से। म्यूजियम ऑफ जेनोसाइड यही था। तुम बैठी रहो। वाटरफॉल पे हम लोग आ चुके हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। एंट्री टिकट इसका थोड़ा महंगा था, हमें लगा 10 यूरो पर पर्सन। और यहाँ से अब सीढ़ियाँ उतरनी है नीचे, काफ़ी नीचे जाके है। हाफ वे थ्रू आए थे हम सीढ़ियों के। यहाँ से बड़ा अच्छा एक व्यू आ रहा है फॉल का। अच्छा, एक ये शटल सर्विस भी चलती है ऊपर से नीचे लाने के लिए लोगों को, और ये तकरीबन 2 km 1 यूरो लेते हैं पर पर्सन। पहले मैं सोच रहा था, लेकिन मैंने कहा छोड़ो, नीचे उतरने में तो कोई मसला नहीं है, अभी चढ़ने में होगा मसला, फिर वापसी में बैठ जाएंगे इसमें। बड़ी खूबसूरत है। वाटरफॉल पे आ चुके हैं हम लोग, आप लोग पीछे देख सकते हैं क्राविका वाटरफॉल। बड़ी खूबसूरत है, बहुत तेज़ प्रेशर है पानी का और बहुत एक ज़बरदस्त लग रहा है। मैं दिखाता हूँ पूरा व्यू। ये वहाँ से शुरू हो रही है कॉर्नर से, ये पूरा चारों तरफ। ये लाइफ गार्ड घूम रहे हैं।
पानी के अंदर मैं आ चुका हूँ बिल्कुल, और ये वेस्ट साइड पानी है, लेकिन सामने क्या व्यू है बिल्कुल। मैं इस वक्त पानी में खड़ा हूँ। ज़बरदस्त जगह है। इस दफ़ा ईद हमारी वाटरफॉल पे लिखी हुई थी। इट्स अ मस्ट सी इन बॉस्निया। मोस्तार से 1 घंटे की ड्राइव। वाटरफॉल के पानी में मछलियाँ तैर रही हैं पैरों में। चले जी, बहुत देर हो गई पानी में, अब चलते हैं और आगे भी जाना है अभी हमें क्रोएशिया, लेकिन यहाँ से निकलने का दिल नहीं चाह रहा मेरा तो पानी से। बहुत ठंडा पानी एक तो, और ऊपर से ज़बरदस्त व्यूज़। चलें जी, वाटरफॉल का ट्रिप हमारा हुआ पूरा, बहुत मज़ा आया। बहुत देर हम लोग पानी में रहे। वापसी का सफ़र शुरू हो गया है। गाड़ी तक अमीन और समिया को मैंने शटल सर्विस में बिठा दिया। अच्छा, ये है वो जिसके पीछे लोगों ने स्टिकर्स लगाए हुए हैं अपने, यहाँ हमने भी लगा दिया अपनी। वाटरफॉल से फारे हो के हमने कहा नमाज़ भी पढ़ लेते हैं, तो नमाज़ पढ़ने के लिए हम एक मस्जिद में गए विलेज में, और फिर उसके बाद हमने जो है एक हलाल फूड का ऑप्शन लगाया, लेकिन उनके पास कार्ड नहीं चल रहा था और कैश हमारे पास है नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेट बड़ा ख़राब मिल रहा था यूरो का। मैंने इसलिए चेंज नहीं कराया यहाँ से। तो फिर जो है हमने कहा बस यहाँ से फिर एक पेट्रोल पंप आ गया था, फ्यूल भरवाया, क्योंकि फ्यूल यहाँ सस्ता है यूरोप, बाकी यूरोप के के मुकाबले में। तकरीबन यहाँ पे सबसे सस्ता फ्यूल है मेरे ख्याल में पूरे बल्कान्स में, 1.16 यूरो, तकरीबन 350 रुपये पर लीटर। यहाँ से बॉर्डर बस है ऐसी 20 मिनट की ड्राइव पे। अभी हम एक जगह है, वो यहाँ से तकरीबन 2.5 घंटे की ड्राइव पे है, ज़ादर के नाम से, ZADAR। तो ज़ादर हम लोग जा रहे हैं, क्रोएशिया में है, वो भी सी साइड टाउन है। तो उसके पास जाके हम लोगों ने स्टे किया है। एक एयरबीएनबी मैंने बुक कर दिया है। तकरीबन वो मुझे पड़ा है 32 पाउंड्स का, ऑलमोस्ट 38 या $39, विच इज़ रीज़नेबल। तो आज रात वहीं स्टे करते हैं, फिर इंशाल्लाह कल जाएंगे ज़ग्रेब। हम लोग ऑलमोस्ट बॉर्डर के पास पहुंच चुके हैं, और अभी से हाईवे ऐसा कोई क्लास का शुरू हुआ है। ये आज की ड्राइव जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि माउंटेन ड्राइव नहीं है मेरे ख्याल में, सीधी प्रॉपर हाईवे की है, क्योंकि डिस्टेंस है हमारा 250 किलोमीटर, और जो टाइम है वो खाली 2 घंटे 20 मिनट में। तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बस अब ये बॉर्डर आ गया है सामने, जैसे आप लोग देख सकते हैं। नहीं, बॉर्डर है। ये आप लोग देख सकते हैं शेंजन एरिया में एंटर होने के लिए उन्होंने क्या बॉर्डर बनाया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। और अब हम यहाँ पे आ चुके हैं कस्टम के लिए, कस्टम नहीं, एग्ज़िट के लिए। रश भी नहीं है इस वक्त, सिर्फ 2-3 ही गाड़ियाँ हैं हमारे सामने, और ये आगे बस 2 गाड़ियाँ हैं मेरे आगे। मोस्ट प्रोबेबली ये बड़ा स्विफ्ट प्रोसेस होगा और स्मूथ बड़ा, क्योंकि बल्कान रीजन थोड़ा डिफरेंट मामला है, लेकिन ये कि शेंजन में आप आ जाते हैं तो मामला डिफरेंट है। खैर हमारा तो पहला ही एक्सपीरियंस है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद जो है इस तरह की बॉर्डर क्रॉसिंग्स नहीं होंगी। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़िट लगेगी शायद, क्योंकि बॉर्डर लाइन अभी आगे है।
पे एग्जिट स्टैंप लगेगी हमारी, लेकिन मुझे खाली बॉर्डर देख के ऐसा लगा इतना कोई 8 लेन मेरे ख्याल में बनी हुई है यहाँ पे। चल उस वक्त सिर्फ 2 रही हैं, लेकिन ये कि बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ। ये हमारा एग्ज़िट हो चुका है बोस्निया से। अब हम ऑफिशियली बल्कान्स छोड़ चुके हैं पीछे, और अब हम जा रहे हैं क्रोएशिया के बॉर्डर की तरफ। ये क्रोएशिया का फ्लैग बना हुआ आ गया, ये फ्लैग लगा हुआ है क्रोएशिया का साइड पे। ये सामने बॉर्डर आ गया। कुछ ही लम्हों में हम लोग शेंजन जोन में आ जाएंगे। दूसरी वाले भी पढ़ रहे थे। चले हमारी बारी आ गई है। यहाँ पे हमें याद से पूछना है कि हमारे पास शेंजन के दिन कितने रह गए। ऐसा ना हो हम ओवर स्टे कर जाएं। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं होगा। बल्कान के दिन जो हैं वो काउंट नहीं होते उसमें। और उन्होंने कहा कि इस फिंगरप्रिंट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि हम शेंजन जोन में आए थे, क्योंकि ग्रीस ने नहीं किया था ये। तो ग्रीस वालों का कुछ अलग ही सिस्टम था, उनको इतनी ज़्यादा परवाह भी नहीं थी, उन्होंने आसानी से एंट्री दे दी थी। वहाँ उन्होंने कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी नहीं लिए थे। फिंगरप्रिंट्स हो गए हैं अब ऑफिशियली यूरोप के सिस्टम में जो है एंटर हो चुकी है। Can you tell me how many days I have in Schengen because I entered from Greece? How many days I have in Schengen? Till when do we have to leave Schengen area? Can you tell me the dates? Because the visa was for 25 days and we were in the Balkans for like 8 days. I think that doesn't count in Schengen. स्टैम्प्स लग चुकी हैं, अब वो बस देख रही हैं जो बल्कान्स की स्टैम्प हमारी लगी थी। हेलो। Yes, yes. Do you have anything to declare? No, nothing. Cigarettes? No, nothing. Alcohol? No, nothing. Where are you going now? We are going to Zadar and Zagreb tomorrow. And? Zagreb tomorrow. Yes. Okay. Did you buy something in Bosnia? Not really, just a magnet. Okay. Okay, have a nice trip. Thank you. चलें जी, ऑफिशियली हम लोग आ चुके हैं बॉर्डर्स पे। असल में लोग जो है सिगरेट्स वगैरह लाते हैं, अल्कोहल लाते हैं। उन्होंने वही पूछा, उन्होंने कहा बोस्निया से और कुछ तो नहीं ख़रीदा था। मैंने ये नहीं बताया हमने 20 लीटर पानी लिया, क्योंकि पानी सस्ता। अबे पानी का क्या करना है उनको। चलें जी, वेलकम टू क्रोएशिया। ऑफिशियली एंटर्ड द यूरोपियन यूनियन जोन एंड द शेंजन जोन। ये सामने बॉर्डर है, ये अभी हमारी एंट्री हुई है यहाँ क्रोएशिया की। गाड़ी हमारी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, हर तरह से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने फिंगरप्रिंट्स लिए, गाड़ी का डॉक्यूमेंट मांगा, उन्होंने पूछा आपके पास कुछ है तो नहीं, हमने बोल दिया नहीं है, तो बस उन्होंने कहा ठीक है जाएं। इंश्योरेंस थी बिल्कुल। तो अब हमारे पास 24 डेज़ हैं यहाँ पर शेंजन में रहने के लिए। तो इंशाल्लाह अब शेंजन एक्सप्लोर करते हैं, क्रोएशिया एक्सप्लोर करते हैं, फिर आगे की कंट्रीज़। बोस्निया में एक काम रह गया हमारा, हमेशा की तरह हम लोग अपना स्टिकर लगाना भूल गए, तो हमने कहा चलो यहाँ आके लगा देते हैं। ये बोस्निया का स्टिकर है। हमारी कितनी हो गई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंट्रीज़ हो चुकी हैं हमारी अब। और इंशाल्लाह हम कंट्री नंबर 10 में दाखिल हो गए हैं। लगे हाथों में क्रोएशिया का स्टिकर भी लगा ही दूँ। क्रोएशिया का स्टिकर मैं लगा रहा हूँ गाड़ी पे। 10th कंट्री नंबर 10। वेलकम क्रोएशिया। ये गाड़ी खड़ी हुई है, बॉर्डर पे कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल स्मूथ प्रोसेस। उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ से आए हैं, सब बता दिया। उन्होंने कहा सिगरेट्स तो नहीं है, अल्कोहल तो नहीं है, बोस्निया से क्या ख़रीदा। मैंने कहा मैंने एक मैग्नेट ख़रीदा था बस, और कुछ भी नहीं। गाड़ी की कोई तलाशी नहीं, उसने गाड़ी खुलवाई तक नहीं। उसने देखा बच्चा है पीछे, कुछ भी नहीं हुआ, स्मूथ बिल्कुल। बस अब यहाँ से चलते हैं, ज़ादर एक जगह है वहाँ पे जाएंगे और फिर नाइट स्टे करेंगे। हमने अपनी ड्राइव शुरू कर दी है हाईवे। नहीं क्या देना है?
एग्जिट पे करना होगा। उसकी कोई इस तरह की प्लेलिस्ट है? चलिए जी, हम लोग पहुंच गए हैं क्रोएशिया में अपने एयरबीएनबी पे। ये पीछे ये है एक घर, इसके अंदर एक छोटा सा कमरा है। छोटा तो नहीं है, कमरा अच्छा खासा है। गाड़ी की पार्किंग बिल्कुल सामने ही है, बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे ही है। एंट्रेंस है घर की। पहला ही कमरा इन्होंने हमें दिया हुआ है, अच्छा स्पेशियस है। एक डबल बेड, एक सिंगल बेड, साइड टेबल, अलमारियाँ इतनी सारी। बस अब यहाँ आराम करते हैं, देखते हैं कहीं खाने पीने की जगह कोई हलाल मिल जाए तो खाना खाने जाएंगे। चर्च का घंटा बज गया 9 बजे का, बिल्कुल सामने ही चर्च है। अमीन बर्गर खाओगे? और जूस क्या पियोगे? जूस क्या पियोगे? वाह भाई, क्या बात है। ये देखा आप लोगों ने क्रोएशिया के शहर ज़ादर में नाइट लाइफ। हम लोग यहाँ पे खाना खाने आए, हलाल फूड। बड़ी पतली पतली सी गलियाँ से लोग ऊपर आए, बड़ी मुश्किल से। खूबसूरत बहुत है, लेकिन खूबसूरत बहुत है। कहाँ हमने पार्किंग करी है गाड़ी की कुछ नहीं पता, ऐसी अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने कर दी है। तो यहाँ पे आए, लेकिन बड़ा लाइवली शहर है। रात के वक्त कॉन्सर्ट चल रहा है एक जगह पे पूरा, यहाँ पे पूरा ये भरी दो हुई है, चीजें streets हलाल भरी नहीं हुई है है। उसने हमें ऑप्शन भी बता दिया कि 2 चीज़ें हैं, उसके अलावा आप कर लें सब कुछ। चिकन हलाल है सारी, तो बाकी कह रहा है बेकन वाली चीज़ आप नहीं करिएगा, वो तो खैर क्योंकि वो नहीं है, लेकिन चिकन हलाल है। उसने हमें पिज़्ज़ा के ऑप्शंस बता दिए और 2 चीज़ें उसने हटा दी कि ये नहीं ऑर्डर करिएगा, इसके अलावा कर लीजिए। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ये पूरी स्ट्रीट है। खाना हमारा आ चुका है यहाँ पे। ये कबाब प्लेटर है बेसिकली। इसमें कबाब हैं चिकन के, बीफ के, फोक से कैसे खाओगे? फ्राइज खाओ फोक से। फ्राइज़ हैं और ये सॉसेज हैं। ये सैलड है, मशरूम सैलड, और ये हैमबर्गर विद फ्राइज़। नहीं गिर जाएगा बर्गर। लाओ खोलो, मुँह खोलो। भूख लग रही है, हमने गूगल पे देख के आए थे, रिव्यूज़ अच्छे थे यहाँ के। मज़े का।
चलें जी, नाइट लाइफ देख ली थोड़ी सी ज़्यादा की क्रोएशिया में। खाना भी खा लिया, सुबह नाश्ते का इंतज़ाम भी हो गया, पिज़्ज़ा और थोड़ा सा खाना बचा भी है। पोर्शन साइज़ अच्छा था यहाँ पे, थोड़ा एक्सपेंसिव था लेकिन अच्छा था। तो बस अब आराम करते हैं, सुबह के उठे हुए हैं, ईद का दिन था आज। यहाँ पे गोश्त मिल गया ईद के दिन, तो हमने गोश्त खा लिया। तो वरना मैं तो इंडियन रेस्टोरेंट सर्च कर रहा था, मैंने कहा पता नहीं हलाल मिलेगा या नहीं, लेकिन ये कि वो मिल भी गया, हमने खा भी लिया। तो बस अब आराम करते हैं, फिर इंशाल्लाह सुबह यहाँ से निकलते हैं इनके कैपिटल ज़गरेब की तरफ। Bye. See you. See you. Oh, thank you. See you. See you. Thank you. Thank you.